जय हिंद दोस्तों। ये केएस डेयरी गांव कद्दों, जिला लुधियाना, पंजाब में पड़ता है। मनजोत जी हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये इनके पिताजी हैं दीप सिंह जी, भाई हैं चमन। ये लोग मिलकर के काम को चलाते हैं, लेकिन दिमाग सब इनका दौड़ता है इसके पीछे। गाय दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया। हम बोलेंगे तो जल्दी जल्दी आम लोगों को विश्वास नहीं आता, लेकिन दिल थाम करके सुनना कि क्या हिसाब किताब है इनका। बात करेंगे इनसे। एचएफ दिखा रहे हो जी, 8 गाय जी हैं? जी जी बिल्कुल 8 गाय हैं जो। तो पहले ये बता दो कि इनका कितना दूध होगा 8 का। देखिए जी, 8 गाय हैं जो डिफरेंट जो मिल्क कैपेसिटी और डिफरेंट कैटेगरीज की हैं। इसमें से कुछ गायें जो फर्स्ट लैक्टेशन की है, फर्स्ट लैक्टेशन की गायें, एक गाय जो 50 से अंदर दूध की है। हाँ। बाकी की जो गाय हैं वो 50, 55, 60, 65 लीटर से प्लस की भी दूध की गाय सारी। 4 क्विंटल मान लें? नहीं, ज़्यादा होगा। 4 से भी ज़्यादा हो जाएगा? जी जी बिल्कुल, 5 की तकरीबन। लोग मानेंगे नहीं? नहीं, लोगों का क्या मानना, हमारे घर पे दे रही हैं जिसने पैसे लगाने हैं। ब्याई हुई है? हाँ, कुछ इनमें जी ज़्यादातर गायें ब्याई हुई है। गाबन गाय इनमें कम ही दिखाएंगे, बाकी गायें कच्ची हैं जो। 6 काफ हैं। कितने मेल कितने फीमेल हैं? उसमें 3 या 4 फीमेल होंगी, 2 मेल हैं। मेल हैं। इन्हीं के हैं? इन्हीं के हैं जी। ये सबसे पहले नंबर पे आ गई जी हैं? जी बिल्कुल। तुम पहले ये बताओ कि कहाँ से ढूंढ के लाते हो ये? देखिए, जो जितनी भी ये गाय खड़ी है ना, ये पंजाब के जो टॉप फार्म्स हैं, जो हर साल में जिनकी गाय कंपटीशनों में जाती हैं और जीतती हैं, ये उन फार्मों से आई हुई हैं। मैं आपको सारी गायों की डिटेल भी बता दूंगा, कौन सी गाय किस फार्म से है। पूरा रिकॉर्ड है? सारा रिकॉर्ड है। जेनेटिक जो प्रॉपर इनका कंप्यूटर के रिकॉर्ड है, लैक्टेशन के रिकॉर्ड है, जनरेशन का रिकॉर्ड है, एक साल में कितने दिन में कितना दूध दिया, कौन से दिन कितना दूध दिया, वो सारा रिकॉर्ड मिलेगा। अभी जो 1 नंबर पे बछड़ी खड़ी है वो 2 दांत है, स्टॉइक के सीमन की है खुद, और आज उसको बच्चा दिए को 4 दिन हो गए उसको, और वो अभी तकरीबन कोई 35 से प्लस मिल्किंग में होगी। लेकिन वो पीक के ऊपर जो गाय बछड़ी 45 प्लस चलेगी। कोई बंदा आए मिल्किंग करके लेके जाए, फर्स्ट टाइमर, 2 टीथ, स्टॉइक के सीमन की है खुद, पहले वाली फर्स्ट टाइमर है। कितना समय बताया? नहीं, उसको आज 4 दिन हो गए जी, बच्चा ब्याह गई है? ब्याह गई है। कितने दूध पे आ गई है? अभी 35 से ऊपर होगा जी। 35 से ऊपर जी, है? 45 प्लस करके देंगे वो बछड़ी। 35 प्लस करके दोगे? बिल्कुल देंगे। मिल्किंग करवा के देंगे। गाय है जी दूसरे ब्यांत की है, प्लेट के सेक्सल सीमन की वो खुद है गाय। कितने दांत अभी? वो 6 दांत होगी या 4 जैसे ऐसे। इससे पहले जो दिखाई थी तो वो 4 दांत। 48 वाली 4। ये 6 में है। ये 6 दांत होगी। और ये गाय जो आई है, जो ये प्लेट की गाय, ये मिल्क रिकॉर्ड होल्डर है। जो गाय उनके फार्म से आई है, जो इंडिया की चैंपियन गाय। क्या है उसका रिकॉर्ड? वो गाय जो जिस फार्म से ये खरीदी है, उसने दिया था 70 किलो 430 ग्राम, जो अभी तक का ऐसा कुछ रिकॉर्ड है। अच्छा। अभी तक की जो हाईएस्ट यील्ड है जो गाय की, ये उनके फार्म से। ये कितने तक जाएगी? ये गाय को आज 3 दिन हो गए जी बच्चा दिए को, और इसके नीचे अभी 42-45 पे अभी ये खीस से मान लो इतने पे चल रही है। और ये गाय भी 60 लीटर 60-62 की एवरेज दूध की गाय है। अच्छा जी। वो जो नकली दूध है जी, कहते बहुत खराब है सेहत के लिए, है तो ये एचएफ का दूध में और नकली दूध में क्या अंतर है? नहीं, देखिए, नकली दूध है और सिंथेटिक मिल्क है उसमें। तो ये भी तो उन्होंने टीके लगा के सिंथेटिक ही बना दिया। नहीं सर, टीके लगा के देखिए, अगर हम टीके हैं लगाते हैं तो आज के समय में जो कंपनीज हैं वो दूध खरीदती हैं, तो इनके पहले वो टेस्ट होते हैं। अगर किसी के दूध में एंटीबायोटिक आता है तो दूध उसका नहीं लेती कंपनी है, सारा दूध छोड़ती है फार्म का। तो अभी वो पहले वाले काम नहीं है कि गांव के डेयरियों में जो है वो डाल दिया वो चल जाएगा। अभी तो बड़े हाई लेवल के ऊपर ये चले गए काम ना। तो धीरे धीरे करके इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट अगर ध्यान दे तो दूध तो जो आज हमारा 40 रुपये 35 रुपये बिक रहा है, तो 50-60 रुपये तो मान लो 1 दिन में बढ़ जाएगा अगर वो। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम एक बात कहना चाहेंगे, वो एक कहावत है ना, खुद मियाँ फजीहत देते फिर नसीहत। वो कई कंपनी ऐसी हैं जिनको अपने देश में तो बैन कर रखा है जी, कई देशों ने बैन कर रखा है, यहाँ हमारे इंडिया में धड़ल्ले चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो अपने सिस्टम में भी थोड़ी कमियां हैं। चलो, जैसा जैसा समय आएगा, जैसे पंजाब में एचएफ के ऊपर इम्प्रूवमेंट हुई है, वैसे वैसे टाइम लगता है, तो हर एक सिस्टम में इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी। अच्छा, तो ये कितने में जाएगी दाम इसका? कितने बेच दोगे? नहीं, ये गाय भी अभी जैसे जैसे मिल्किंग में आएगी। देखिए अंकल जी, असल में क्या है जब कि तब दोगे। गायों में क्या होता है कि आज ये गायें हैं, आज ये बड़ा अच्छा दूध दे रही है, अभी 4th डे आज इसको चल रहा है, और ये अभी 42-45 अभी दे रही है। इस गाय का पता नहीं है, अभी कल का मैं नहीं बता सकता, है ना। तो कल को जाने को ये गाय 65 पे भी चली जाए, ना जाने को ये गाय में
इसका ड्राई मैटर पूरा ना हो, ये फीड जो कम इनटेक करे, या इसमें जो इनटेक कम कर जाए तो ये 50 पे भी अटक जाए, तो वो चीज़ में फ़र्क रहता है। जो यहाँ पे गाय जाके मिल्किंग में स्टेबल होगी तब उसको बेचने का फ़ायदा है। तो जब स्टेबल होगी तो कितने पैसे लोगे? नहीं, वो समय की बात है ना, कितने दूध पे जाती है। तुमको सब मालूम है? नहीं मालूम। देखिए, अच्छा, ब्रूसिलोसिस क्या होता है? देखिए ब्रूसिलोसिस है जो एक गायों में बाय बर्थ, और एक गाय से दूसरी गाय में पास ऑन, जो काफ्स हैं उनमें बाय बर्थ आता है। अगर उसकी मदर को है तो बच्चे को आएगा। कहते हर फार्म पे होता है ये? नहीं, ऐसा नहीं है, हर फार्म पे है। कहते जिसकी मर्जी रिपोर्ट करवा लो। नहीं 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 नहीं, गलत बात है। बड़े ऐसे फार्म है, मैं कह रहा हूँ कि चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मैं गायों में कोई बंदा अलाइजा टेस्ट करवा ले, अगर गाय पॉजिटिव हुई तो फ्री दूंगा। क्या कोई बंदा भी। क्या होता है उसमें? ठीक है, वो ब्रूसिलोसिस का अलाइजा टेस्ट होता है। हाँ, नहीं क्या होता, इफेक्ट क्या है उसका? इफेक्ट उसमें क्या होता है कि जो गायें हैं, दूसरी गायों के ऊपर बोल रहे हैं कि गाय जिसको है उसकी बात कर रहे हैं। उसकी बात करो। उसमें क्या होता है कि वो गायें जो एक तो टाइम पे बच्चा नहीं देती, वो पहले बच्चा दे देती है। गाय की जेर प्रॉपर कच्ची जेर रह जाती है, ठीक है, ईल्ड ना प्रॉपर आना, और वो आगे जाके वो ब्रूसिलोसिस इंसानों में भी इफेक्ट करती है। चलो थोड़ी और इंसानों में क्या हैं, इफेक्ट करेगी? वो कभी आपको फ्री टाइम में बताएंगे, वो कंसेप्ट थोड़ा छोटे से शॉर्ट में बता दो। नहीं, वो यहाँ पे आपके यूट्यूब पे ऊपर सेंसर का थोड़ा इशू आएगा, उसमें अच्छा। आपको बता देंगे। अच्छा। काफी इफेक्ट है उसके। तो बच्चा फेंक देती है? बिल्कुल, बच्चा फेंक। तो क्यों हो जाती है? नहीं, ये तो देखिए हर एक गाय से पास ऑन, एक गाय से दूसरी गाय में पास ऑन होती है। एक गाय अगर ब्रूसिलोसिस पॉजिटिव है, जब वो गाय हीट के ऊपर आती है, जब वो स्टार्च गिराती है, तो वो स्टार्च के जो दायरे में जितनी भी गाय आएगी तो वो उसके ऊपर अटैक करेगा ही करेगा। और वायरस है। जो बुल अपन यूज करते थे पहले, लोग कुछ फार्म्स यूज करते हैं, अगर उसमें से उस फार्म पे एक दो गाय ब्रूसिलोसिस पॉजिटिव है, वो बुल की जो नेचुरल क्रॉसिंग से हुई है उस गाय को, और वो बुल आगे किसी और गाय के ऊपर यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है उसमें भी आएगा। बुल पॉजिटिव हो जाएगा तो वो सारे फार्म की दूसरी भी गाय पॉजिटिव तो ठीक कैसे होगी ये? नहीं, ठीक तो देखिए ऐसे है कि जैसे फॉरेन में है, फॉरेन में अगर ये गाय पॉजिटिव आती हैं तो वो तो गायों को जो इनको स्लॉटर हाउस में भेज देते हैं, वहाँ पे तो उसको गाय को ही खत्म कर देते हैं। अपने यहाँ पे उतने सिस्टम है नहीं है, तो अपने तो यहाँ गौरक्षक है ना। यहाँ पे अपने क्या है कि अगर किसी के पास ब्रूसिलोसिस पॉजिटिव है, वो आगे की आगे निकली जाती है, और जहाँ जाती है वो बढ़ाती ही जाती है और कम नहीं होती। अच्छा, मुझे तो एक बात बताओ जी। तुम तो सर मानना जी। मोदी जी को कल हम सुन रहे थे जी। कहते कि गौरक्षा के नाम पर लोग जो है करप्शन कर रहे हैं, नहीं, करप्शन असुरक्षा फैला रहे हैं। देखिए जितनी गौ रक्षक जो करप्शन है उतनी है ही कि नहीं। हमारे किसी का बोलने का नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 2-3 लाख रुपया दे के लोगों ने गायें छुड़वाई है, कमीशन ले ले। बिचौलिए कौन होते हैं? वो यही तो बिचौलिए हैं जी, खुद ही पकड़वाते हैं, खुद ही छुड़वाते हैं पैसे लेके। पुलिस से मिले होते? बिल्कुल, और किससे मिल रहे हैं जी। अच्छा, अगली आ जाओ। कितने दांत इंडिया है? के 2 दांत है, फर्स्ट टाइमर और है। सबसे ज्यादा हाइट है? डैनो के सीमन की है। हाँ। खुद उसके सारा रिकॉर्ड कान के ऊपर लगा हुआ है। हाँ। और फर्स्ट टाइमर है, 2 दांत है, 2 टीथ है। अच्छा। और ये बछड़ी 2 दांत ही 50+ मिल्किंग की है। अच्छा जी। और ये बछड़ी भी हमने तो अपने हिसाब से जितनी भी ये गाय खड़ी है, हमने सारी ये कंपटीशन के हिसाब से करी कब थी। आई है? ये गाय को ब्याई को आज हो गए होंगे जी 8-7-8 दिन। 8 दिन। कितने दूध में पहुंच गई? ये अभी चलेगी 43, 43, 44। क्या साथ में क्या है? इसके फीमेल काफ है। फीमेल है जी। तो इसका फीमेल कितने का बिक जाएगा? नहीं, इसका फीमेल तो ऐसे हमने नहीं, अगर ब्रीड पे कोई काम करना चाहे तो? नहीं, ये देखिए असल में क्या अंकल जी, उस चीज़ में भी वेरी करता है, वो खरीदार के ऊपर और बेचने वाले के ऊपर। बेचने वाले को कितनी की ज़रूरत है उसकी, और लेने वाले को उसकी कितनी की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से प्राइस वेरी करती है। नहीं, तुम भी चाहोगे कि जो यहाँ पर लोग आते हैं इंटेलिजेंट लोग, एक्सपीरियंस होल्डर, वो ब्रीड पे काम करें और अच्छा डेयरी फार्म स्थापित करें, तो तुम्हारे पास आएगा कोई अगर एक्सपीरियंस होल्डर, जैसे वो अनिल चौधरी हैं, वो पूरे कंप्यूटर हैं वो भी, तो कितने का होगा फिर उन लोगों के लिए? नहीं, ये देखिए अंकल, इसमें कोई फिक्स प्राइस नहीं है। बिकने को इसकी बछड़ी का हमें कोई 5 लाख दे, हम तभी भी ना दें। अगर किसी को ज़रूरत होगी बेचने की, जैसे हमें कोई पैसे की ज़रूरत है या हमें कोई और चीज़ है, तो हम उसकी बछड़ी शायद 50,000 में भी दे दें। तो ये तो समय की बात है ना। अच्छा, मतलब कि जो इससे तैयार होगी गाय जी, वो ब्रीडेड होगी, ब्रीडेड तो जो होगी और 4 चांद लगाने वाली होगी। जेनेटिक्स और हर चीज़ें उसमें वेरी करती है। जो ये गाय है, आपको दिखाएंगे, जो इसकी शेप है, जो इसका अडर है, जो इसकी क्वालिटीज़ है, वो फर्स्ट टाइमर बछड़ी कोई 1 लाख में से एक आधी में आएगी, ऐसी तो क्वालिटी नहीं आएगी। ये जो इनकी जो तुमने बताया कि
8 दिखाए हो, जी। 6 इनमें से ब्याही हुई हैं, जी। तो इनके जो बच्चे हैं जी। तंदुरुस्त होंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं जी। तो सारी वैक्सीन वगैरह उसमें नहीं वैक्सीन होती देखिए, रहेगी टाइम पे, वैक्सीन सारी होती रहेंगी। जो और जरूरी है हो चुकी हैं। नहीं अभी तो देखिए 2-2 4-4 दिन के बच्चे हैं तो छोटे हैं। अच्छा, जी। मतलब कि अगर कोई ब्रीड पे काम करने वाला इनको पाले जी। तो सफल रहेगा। बिल्कुल तो सफल है। ब्रीड पे काम करने वाला नॉलेज रखता होगा, बिल्कुल नॉलेज रखता होगा। तो कैसी फीड चाहिए इनको पहले साल में, हीफर्स की बात कर रहे हैं। छोटे बच्चों को, देखिए हीफर्स में क्या है कि जो पहले तो काफ को? जो पहले तो उनको जो मिल्क 3 महीने तक जो दूध तो पीना ही पीना है, साथ में उसके जो काफ स्टार्टर रहेगा। कितना दूध? दूध उसको डिपेंड करता है अभी हीफर के वेट के ऊपर। हर जैसे मान लो कि आप 4 किलो से फर्स्ट डे से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 8-9 लीटर तक चला जाएगा। उसके बाद उसको वैसा ड्राई मैटर हे और कितने दिन बाद? नहीं वो तो जब बछड़ी खाने लगे 1 महीने के बाद। तो फोल्डर कब देना होता है? नहीं फोडर, मैं फोडर की बात कर रहा हूँ आपको। हे अच्छा हे आपको ड्राई मैटर होता है कि हे वही बछड़ियों को खिलाना है, वही सक्सेसफुल है। अच्छा, जी। तो कितना खर्चा आ जाएगा इस ऐसी बछिया पालने पे? नहीं बच्चियाँ तो अंकल क्या है कि खर्चा तो अपने हाथ में। आप इस बच्चे ऐसी बच्चिया को 300 में भी तैयार कर सकते हैं दिन की। आप इस बछड़ी को 3000 पे भी ले जाओ तो अपने हाथ में। नहीं, अगर तुम मतलब कि अच्छी गाय तैयार करना चाहते हो, 50-60 लीटर दूध लेने की बात कर रहे हो, जी। तो उस बछिया के ऊपर कितना खर्चा आ जाएगा? बच्चा देने तक हाँ, बच्चा देने तक तकरीबन अगर सही आप बात करें तो तकरीबन कोई 140 से 1.5 लाख तक। तो फिर जो है 30 लीटर वाली जो है 60-60 में कैसे दे देते हो? नहीं देखिए वो मैं आपको बताता हूँ, ये एक बड़ा एक जो आज के समय में बड़ा एक बहुत बड़ा टॉपिक है पंजाब का। तो आज के समय में क्या हो रहा है कि जो हमारे ट्रेड करते हैं, जो लोग व्यापार करते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, क्या काम पकड़ा हुआ है कि उनके साथ यूट्यूबर्स मिले हुए हैं। वो जो 20 लीटर की गाय है उसको 30 की बना देते हैं, जो 25 वाली है उसको 40 की बना देते हैं, जो 40 लीटर वाली है उसको मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो और हम पे ही इल्जाम लगाने लगे। मैं गारंटी ले रहा हूँ। हम तो नहीं करते ऐसा। नहीं बिल्कुल, मैं करता बता हूँ। रहा हूँ। नहीं नहीं आप नहीं करते, लेकिन मैं बता रहा हूँ जितनी भी हम गायें लेके आते हैं फार्मर से, हर फार्मर, मैं कह रहा हूँ मैं 500 बंदे को यहाँ पे खड़ा कर दूंगा। वो बंदे 500 बंदा बोलेगा कि हमें जो यूट्यूब पे ऊपर ये लोग रेट बता रहे हैं कि 80,000 में 40 लीटर वाली, 60,000 में 30 वाली हमें दो। पैदा तो हम गाय कर रहे हैं 1.5 लाख की, और 60,000 में हमें गाय कौन दे देगा? नहीं, हमको तो जो तुम लोग बोलते हो हम आगे बोल देते हैं। बिल्कुल तो समझने वाला समझे ना। आपका काम है, आपने वो काम करना है अपना। लेकिन इस चीज के ऊपर हमारे लोगों को जागना चाहिए, काम करना चाहिए कि फ्रॉड हो रहा है। अच्छा, बीच में रोकूंगा तुम्हें। जी। वो पीछे गोबर कर दिया उसने, जी पतला किया बिल्कुल पानी की तरह। जी। पहले तूने उठा के उधर रखा, वो भी पतला जी, पानी जी, में। जी। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि फीड इनटेक क्या ज्यादा। कैसी फीड है जो प्रॉब्लम कर रही है? नहीं देखिए फीड में क्या होता है कि जब गायें एक जगह से, जैसे हमारे पास ये गायें सारी नई आई हैं, है ना, तो अभी पीछे कोई गाय कोई फीड खा रही थी, कोई खा रही थी, कोई खा रही थी। एक तो गाड़ी के कारण गाय थोड़ा गोबर अभी एक आध दिन पतला करती है, करेगी एक गाड़ी के कारण, बाकी फीड का भी कारण इसमें फीड, क्योंकि यहाँ पे खुली घूमती हैं। हमने तो एवरेज के हिसाब से फीड डाल दी। कैसे गोबर को सही कोई- मानते हो? नहीं गोबर में क्या कोई है, उसकी पहचान होगी? गोबर में क्या है, हर एक गाय का र्यूमर अलग है, हर एक गाय के कैपेसिटी खाने की अलग है, पचाने की अलग है। तो इसमें रोल नहीं है, वो कंडीशन डिपेंड करती है कि हम उसको फीडिंग में क्या दे रहे हैं। वो मेरी फेवरेट बछड़ी है। अब तो ये बाकी की फेवरेट नहीं है? बाकी की सारी फेवरेट है अभी हमारी। तो तुम गुण गा रहे थे, पुल बांध दी तारीफों पे। पैसे लगाए हैं हमारी तो सारी, लेकिन वो बछड़ी मान लो जो हर एक बंदे की एक पसंद होती है, वो मेरी पर्सनल फेवरेट बछड़ी है। वो भी फर्स्ट टाइमर है। हाँ। वो भी स्टॉइक के सीमन की दांत है, कितने? 2 दांत है। और वो बछड़ी उसकी हनी बी की बछड़ी है, वर्ल्ड वाइड की, उसकी भी आगे बच्चा जो है। लेकिन वो बछड़ी आपको वीडियो में लोग देख ही लेंगे, उनको पता लग जाएगा सारा। लेकिन जो वो गाय में क्वालिटी है, वो बहुत कोई कुदरत की तरफ से कि माँ और जो बुल सीमन इसके ऊपर स्ट्राइक का यूज हुआ, वो जेनेटिकली ब्लड दोनों का मैच इतना अच्छा हुआ कि ऐसा रिजल्ट निकल के आया। अडर की शेप, पीठ की क्वालिटी, जैसे फॉरेन की गाय होती है तो उनको भी फेल कर रही है। कभी देखना आप, अब वीडियो में लोग देख ही लेंगे आगे, ऐसी क्वालिटी है गाय की। कब तक ब्याएगी? नहीं ब्याई हुई है जी, ब्याह दिया? क्या दिया? परसों बच्चा दिया। हनी बी के सीमन की बछड़ी दी है उसने, फीमेल काफ है फीमेल है? जी, बहुत सुंदर है। बड़ी सुंदर है हनी हाँ, बी। हनी नाम में तो खुद भी हनी है। जी हनी बी, वर्ल्ड वाइड शायर का, अमेरिका का जो बोल रहा है उसकी बछड़ी। तो कितने की बेचोगे? ये गाय? हाँ। नहीं गाय तो ये अभी नहीं डालनी है, अभी तो फर्दर थोड़ा दूध पे आ जाएगी उस हिसाब से। तो फिर तुम वीडियो क्यों बनवा रहे हो? नहीं, तो बेचने के वीडियो- लोग बनवाते हैं। मैं दे बताता हूँ,
लोगों में और हमारे काम में बड़ा अंतर है। हमने गाय लेते हैं हम पहले अपने हिसाब से कि अगर गाय ना भी बेचे हम अपने लिए, हमारे लिए गाय ये सही रहेगी, दूध में हमें ये गाय बचा के रखेगी। बेचने की बातें तो बाद में है। और गाय कोई भी गाय है, ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि लोगों को क्वालिटी का पता लगे। कितना दूध दे देगी और ये क्या बचे कितना दे देगी? ये तो दिखाएंगे आपको। इसमें से तकरीबन कुछ गायों की लाइव मिल्किंग जरूर आज करवाएंगे। किसी की मिल्किंग करवा दो। बिल्कुल करवा देंगे। एक जो खीस में अभी जो 48 मैंने आपको बताया, अच्छा। वो गाय को आज 3 हमको टेलीफोन आया, जी। कहता है जो मंजोत है आप जी। वहाँ वीडियो बनाने जाते हो, जी। आप दिखाने के लिए उससे झगड़ा करते हो, उसको वो करते हो खिंचाई, लेकिन अंदर से उससे मिले हुए वो किसानों से फ्रॉड करता है। जी। कितनी सच्चाई बात है? नहीं देखिए, वो जननी है, कोई महिला है, जी, जी। जननी का तुम बहुत सम्मान करते हो, तुम भी करते हो। नहीं देखिए, सम्मान हर एक का ही है। कोई वो कहती फ्रॉड है, वो कहती वो लूटता है किसानों को, देखिए कहती मीठी मीठी बातें करके फंसा लेता है। मैं आपको बताता हूँ हाँ। कि जो भी बंदा है कह रहा है कि मंजोत लूटता है या फ्रॉड है, हाँ। मेरे से उन्होंने कब गाय खरीदी, हाँ। कितने की खरीदी, तुम्हें कमेंट देता हूँ, पूछ लेना कौन सी गाय खरीदी, मेरे को बता दें, हम्म। है ना। अगर मेरे से गाय खरीदी हो तो मेरे को जरूर मिले हो, मेरे को भी पता लगे कि हमने क्या बोल के गाय बेची थी और वो क्या निकली, हमें भी तो पता लगे ना। क्या अकेला यूट्यूब के ऊपर जा कमेंट करने से तो नहीं बात हमारी बनेगी। एक टीम है जी। तुम उसके पहली पंक्ति के मेंबर हो, जी। फर्स्ट लाइन के, जी। तो हम तुम लोगों का तो आपस में कंपैरिजन नहीं करते जी। क्योंकि फिर इन्फिनिटी आ जाती है। बिल्कुल। ठीक है, तो सभी एक से ऊपर एक से। जी। लेकिन अगर हम सरकार से करें जी। तो हम कहते हैं कि अगर किसी के साथ भी तुमको बिठा दें जी। तो वो हल्का पड़ जाएगा, और जो काम तुम लोगों ने फ्री में कर दिया जी। सरकार करोड़ रुपए खर्च करके नहीं कर सकती। देखिए अंकल जी, असल में क्या है कि हर एक बंदे की ज्ञान जितना बांटा है, मान लो विलिंग होती है, इच्छा है हर बंदे की कि मैंने क्या करना है, और एक अपना टारगेट होता है, गोल है कि मैंने आगे कहाँ तक जाना है ना। तो मैं तो अभी तक मेरी जितनी लाइफ है, मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, और अभी तक तो शादी नहीं करनी हो नहीं, शादी की तो चलो तो बात कहते हो की बात। सेटिस्फाई हो, नहीं, मैं अपने काम की बात कर रहा हूँ, गायों के काम तो की बात। जिंदगी से सेटिस्फाई कर रहे हो। जिंदगी काम, जिंदगी एक ही चीज हो गया ना। अगर काम नहीं है तो जिंदगी क्या करेगी। अच्छा, तो अभी तो कहते हैं जिंदगी में बढ़ो, आगे कुछ जी, करो, है ना। तो बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, और गायों ने जहाँ तक हमें मान लो पहुँचा दिया, जो पहचान दी है शायद और किसी काम में ना मिलती, लेकिन क्या है कि अभी नहीं, तुमने सभी लोग जो है जी। वो उसको भी बुलाएंगे वीडियो बनाने के लिए, दूसरे को बनाए, तीसरे को बनाए, खुद ही बनाएंगे, तुम तो किसी को नहीं बुलाते हो। नहीं, हम नहीं बुला। वो क्यों? नहीं, अपना प्रचार होगा? नहीं, प्रचार जरूर होगा, लेकिन हमारा अगर अपने पास क्वालिटी है, अगर मेरे घर पे गायों की क्वालिटी है तो लोग अपने आप आएंगे। मेरे को फालतू लोग किसी और यूट्यूबर को या किसी चैनल को और बना लेगी। जब हम एक बंदे से जुड़े हुए हैं, चाहे आपके चैनल से जुड़े हुए हैं या कोई बंदा किसी से भी जुड़ा हुआ है, तो उसको एक के पास ही रहना चाहिए। जब बंदा, सामने वाला बंदा, मैं आपसे ठीक डील कर रहा हूँ, आप मेरे से ठीक चल रहे हैं, तो वैसी साइडों पे घूम के क्या कुछ नहीं अच्छा, मिलेगा। एक बात सच सच बताना, जी। बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, वैसे पकड़े जाओगे, वो कहते हैं जी। लाइट डिक्टेटर वो है ना। जी। 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 तो तुमने जब हमको बुलाया जी। पहली बार, जी। तो क्या सोच के बुलाया? यही सोच के कि हमारी गाय बिकेंगी? नहीं, पहली बार तो जब हमने आपको बुलाया, फर्स्ट टाइम? फिर मैं वही बताना, पहली बार जब हमने आपको बुलाया था ना, उसमें तो गाय सेल वाली कोई ज्यादा मैंने दिखाई नहीं, तो हमारे घर पे फार्म की गाय थी जब पहली वीडियो बनी थी ना। ये विचार नहीं था, नहीं, ज्ञान बांट नहीं था। ज्ञान बांटना भी था, काम तो चलो होता ही है। जब हम एक चीज को देखिए, एक फार्मर है, जब हम चीज को पैदा करते हैं, चाहे खेती हम अनाज पैदा करते हैं, अकेला अनाज पैदा करना ही हमारा काम तो नहीं है, उसको बेचना, उसकी मार्केटिंग करना भी तो हमारा काम है। तुमसे तर्क हम नहीं कर सकते। अच्छा, तुम ये बताओ, वो महिला को क्या जवाब दें जो कहते तुम जो बातों में फंसा लेते हो? मैं तो आज भी वीडियो में उनको यही कहूंगा कि अगर वो मेरे से जरूर मिले, अकेला यूट्यूब के ऊपर या कमेंट्स में ऊपर इतना ना ज्ञान बांटे, हमें मिले तो सही आके। चलो अगली दिखाओ। छठे नंबर पे जो आ गया ऑर्डर, जो है कुछ किए हो, गड़बड़ किए हो गया? नहीं, वो गाय भी प्रेग्नेंट है जी। अभी आई नहीं है? नहीं, ब्याही नहीं है, अभी रहता है टाइम उसका, 5-6 दिन बाकी है। तो ऑर्डर तो जैसे कि अभी इसका तैयार है, जैसे अभी मिल्क नहीं, वो है ही हाई यील्डर गाय है। कितना दूध देगी? वो गाय ने तकरीबन फर्स्ट टाइमर का 48-49 टच किया हुआ है, पार्लर का रिकॉर्ड है, और अभी तो गाय अच्छा ही मिल्क देगी। वो भी प्लेट के सीमन की है, उसके कान के ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ है 3 साल की एज है उसकी अभी एग्जैक्ट। जो ये
लास्ट मंथ निकल के गया है अपने 10th मंथ में, वो 3 साल की हुई नहीं है। प्लेट की है तो लगा कौन सा आगे? उसको आकाशदीप लगा हुआ है जी। ये हिंदी नाम आ गया, बिल्कुल यही का है। नहीं, ये इम्पोर्टेड बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोजेनी का बोल है, बहुत अच्छा। ज़्यादा रिकॉर्ड वाला देखा बोल तुमने? जी। दूध कितना बताया? 49। जी अभी जो ये गाय रहेगी ना, ये और एक जो मैंने फर्स्ट टाइमर की बछड़ी बनाई है वो डैनो की, इससे पहले जो 4 नंबर पे, ये दोनों एक ही फार्म से आई हैं। इसके कितने दांत हैं? ये 4 दांत होगी, 4 दांत। 3 साल की है, एग्जैक्ट 3 साल की है। अच्छा, फर्स्ट में? सेकंड है। सेकंड में? Second सेकंड में है जी, second। पहले में इसने क्या दिया था? इसकी फर्स्ट टाइमर की फीमेल काफ थी। तो है नहीं वो फार्मर के फार्मर के, तुम देखी? वो बिल्कुल 49 लीटर इसने मिल्क दी। पहले में निकाला था। और जो इस बार बछड़ी की बहुत ज़्यादा तैयारी है, अभी तो देख ही रहे हैं, लोगों को पता लग ही जाएगा, लेकिन अच्छा बहुत अच्छा मिल्क देगी। और जो उसकी क्वालिटी, अडर की शेप, पीठ, हाइट, तो कभी 55 क्रॉस कर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा दूध। हालांकि 55 दूध लेने के लिए कितना फीड देनी पड़ेगी? देखिए हर गायों का अलग अलग जो इनटेक है, पचाने का सिस्टम है, लेकिन एवरेज मैं आपको बता देता हूँ कि 15-16 किलो, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की फीड है तो 15-16 किलो फीड चाहिए बड़ा इजीली, अगर अपनी फीड ज़्यादा अच्छी है। अगर आपकी फीड ही नॉर्मल है तो फिर 20 भी डाल लो। कितने की बेचोगे इसको? ये गायें तो अभी बच्चा दे दे तो देखेंगे, किसी लेकिन का तो भाव बताओ। ये देखिए अंकल जी, मैं वैसे आपको बताता हूँ, जितनी भी गायें हैं ये सारी 2 लाख से प्लस की हैं, इनमें 2 लाख से कम की कोई गाय नहीं, कोई नहीं है। सीधी बात आ गई। बिल्कुल सीधी वो बात एक है। बेचारे बड़े परेशान हैं जी वो उनका पूरा जोर लगा हुआ है ये कहने में कि तुम फ्रॉड हो। जी। मैंने कहा तुम फ्रॉड कहते रहो तब तक वो आसमान पे चढ़ जाएगा। नहीं देखिए असल में क्या मैंने है, कहा उसने तो पूरी प्रसिद्धि पाली, तुम कहते रहो फ्रॉड। असल में क्या है अंकल जी, जितना पहले, क्योंकि कुछ हमारे भी प्रेमी ज़्यादा हैं, पंजाब के ही है जो और काम करते हैं सेल का, गाय का सेल परचेज का, तो कुछ उनको काम ही कोई नहीं है। उन्होंने 5-6 बंदे अपने लेबर वाले के फ़ोन से, किसी दूसरे लेबर वाले पे, अपने नोन जो फ़ोन पे अकाउंट्स बनाए हुए हैं, कभी मेरी वीडियो में कमेंट कर दिया, कभी दूसरे की में कर दिया, कभी तीसरे की में कर दिया। उनका काम ही यही है। फोन पे कॉल कर लेते हैं, फोन ही बंद कर देते हैं। उनका काम ही एक ने मुझे फोन किया, वो हम जानते हैं जलंधर के पास का है, वो बिहारी बन के किया उसने जी। वहाँ का हूँ मैं, पता नहीं कहाँ, महाराष्ट्र का जी। कहाँ से बता रहा था, तो वो कहता कि मालगुड़ी डेज पता नहीं कहाँ से बता रहा था जी। तो गाली वाली दी। उसके बाद में हमने उसको दोबारा फ़ोन किया, वो उठाते नहीं, कईयों से करवाया भी, फ़ोन ही नहीं, फ़ोन बंद है, स्विच ऑफ है। जी जी ऐसे तो ही है। खाली इसका नंबर ही उसने गाली निकाल नहीं रखा है। देखिए लोगों का ना क्या है कि दूसरे बंदे की जो सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको हमेशा जो मोटिवेट करना चाहिए, दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि अगर उसका काम अच्छा नहीं, उसको आगे मोटिवेट करो कि बड़ी आगे और काम कर। देखो उसके पास गालियाँ थी, उसने दे दी। तुम्हारे पास ज्ञान है, तुमने ज्ञान दे दिया। जी। हमने एक प्लेटफॉर्म दे सकते थे, हमने दे दिया। जी बिल्कुल। बात समझने की है। बिल्कुल देखिए सारे बंदे के हैं, कोई भी है, ये तो एक दूसरे बंदे के हाथ को हाथ है। अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो उस चीज को इकट्ठे। अच्छा वो बात तो खत्म करो जी। वो जो उसने गालियाँ दी फिर रखोगे जब वापस कर दोगे उसको? नहीं है तो हमने तो क्या बोलना है, कभी कभी नहीं, आ गया नहीं लोगे, तुम नहीं लोगे, आ गया हमारी, मान लो तुम तो नहीं लोगे गाइयाँ वो रेंज में, तो चने जरूर छुपा देंगे। कभी आ जाए रेंज में तो, लेकिन हम ऐसे किसी को जल्दी कहते नहीं। 7वें नंबर पर बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। नहीं, तुम वो कहोगे गाय- 40 लीटर दूध देती है। नहीं 40 नहीं दिया जी उसने। हाँ। उसने 28 लीटर दूध एक टाइम का दिया हुआ है फर्स्ट टाइमर ने। 56 लीटर बिल्कुल। वो तो 2 किलो भी नहीं देगी। नहीं उसका टाइम 1 महीना पेंडिंग है अभी। 1 महीना पेंडिंग है। बिल्कुल उसको 29 सीमन कौन सा लगा? वो हेडन के सीमन की है खुद। हाँ और उसको यार्डेज लगा हुआ है, गाड़ी लगा हुआ यार्डेज से प्रेग्नेंट है। 60 पे जाएगी। नहीं अभी तो देखिए फर्स्ट टाइमर ने, हमने वो गाय जो जिनसे ली है, मेरे को बंदों का काम बड़ा अच्छा लगा ना। उनके घर पे 6 गाय थी, सिर्फ सिंपल घर में गाय रखी हुई, और उनके घर पे जो 6 गाय थी उसमें से 7वीं गाय ये थी। किसान है, किसान के घर फार्मर पे नहीं है। नहीं किसान है। 7 ही गाय थी, उसमें से 1 गाय ये थी जो सेकंड टाइमर, 1 गाय और थी। 5 बछड़ियां फर्स्ट टाइमर थी, उनकी माँ उन्होंने सेल कर दी। पांचों की पांचों बछड़ियों के नीचे, फर्स्ट टाइमरों के नीचे 2 क्विंटल 35 लीटर दूध है एक दिन का। तुम भी 5 से ऊपर बता रहे। मैं आपको फर्स्ट टाइमर बछड़ियों का बता रहा हूँ कि एक सिंपल किसान के घर पे, ये नहीं कि बड़ा ना, अच्छा फिर फार्म। अब तो ये जो कहते हैं 40 से थोड़ा कम कर लो तो उनके लिए क्या कहोगे? वो तो 40 ही मानने को तैयार नहीं, तुम्हारा 50 कहाँ से मान लेंगे? नहीं देखिए मानने को तो कोई भी नहीं मानता। असल में आपको बताता हूँ, आज अगर हम बात कर रहे हैं दूध की, बात कर रहे हैं, हमारे पंजाब के लोगों ने प्रूव किया है
अगर हमारे यहाँ के पंजाब के लोगों ने, पंजाब की गायों ने, फर्स्ट टाइमर गायों ने कंपटीशनों में 50-50 ना दिया होता, सेकंड थर्ड अडल्ट गायों ने 70-70 लीटर दूध ना दिया होता कंपटीशन में, लोगों के सामने, लाखों लोगों के सामने, और घर से बाहर जाके 4-4 दिन गायों बाहर टेंट में रह के 70-70 लीटर दिया, तो घर पे वो गायें कितना देती होंगी? लोगों ने प्रूव किया है पंजाब के ने, तब हम यहाँ पे आज बैठ के बड़ी बड़ी बातें, जब बड़ा इतनी बड़ी गाय चलो लेके आ उसका सकते दाम हैं। बताओ फिर, 7वें नंबर नहीं, वो गाय तो कच्ची है जी अभी। नहीं तो दाम तो होगा कोई। दाम तो प्लस कितने की लाए हो? 2 से प्लस लाए कितने की हो? जितने की मर्जी आ जाए, चाहे फ्री में आ जाए चाहे करोड़ में आ तो जाए, लेकिन तुम 2 लाख अभी अंकल जी 2 से कम लाए हो ज्यादा? नहीं, ज्यादा ही है। ये 8वें नंबर पे है जी हैं? जी, तो ब्याह गई है। ब्याही हुई गाय है, और पंजाब की मान लो टॉप ब्रीड जो जहाँ जहाँ से स्टार्टिंग हुई है, जो बनी है, उस फार्म से वो गाय आई है, सेकंड टाइमर है। तो टॉप ब्रीड वाले तो यही करते हैं, जो खराब होती है वो निकाल देते हैं। खराब नहीं अंकल जी, हमने अपनी मर्जी की गाय ली है। तुमने अपनी मर्जी की ली। 600 गाय में से अपनी पसंद की गाय निकाली है। कितने पैसे देखे? उनको दिया था जी 2,60,000। इस गाय जी मुकाबला जीतेगी? बिल्कुल, अभी गाय कितने अच्छे दूध दूध पे पे जाएगी? चल रही है, अभी ये 57-58 लीटर। नहीं, अब मुकाबला जीतने का पैमाना दूध से मापोगे जहाँ ब्रीड से मापोगे? नहीं, ये गाय तो मिल्किंग में जाएगी। मिल्किंग में जाएगी। कितना दूध दे देगी ये गाय अभी जो 2 टाइम की मिल्किंग में है, 57, 58, 55 पे भी, कभी 55 भी दे देती है ना। तो हर एक मान लो कभी 29 पे भी टाइम का चली जाती है, कभी 27 भी दे देती है। ऐसे हर 1-2 किलो ऊपर नीचे करती रहेगी, लेकिन 55 एवरेज अभी 55 लीटर 2 टाइम की मिल्किंग में गाय दूध पे चल रही है। लीजेंड के सीमन की है। असल में वो लैक्टेशन वाइज देखे तो सेकंड है, एज वाइज देखे तो उसकी एज जो भी 4 साल की रेंज में हो गई है। अच्छा जी। वो एक राजस्थान से टेलीफोन आया जी। कहता वो पहले तो हमको कमेंट करता रहा, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे है। फिर कहने लगा हम डॉक्टर यार, हमसे बात करो, इन लोगों को क्या पता है? अच्छा। जिनसे आप बात करते हो इनको क्या पता है? जी 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 तो मैंने कहा आप तो डॉक्टर हो, जी आपने किताबें पढ़ी हैं जी और किताबों से पढ़ के आगे बोल दिया है। जी ये लोग तो प्रैक्टिकल करते हैं ना, जी जो आप बोलोगे वो तो ये करके दिखा रहे हैं। जी। तो इनके बराबर ही आके बैठ जाओ ना किसी दिन। ये असल में मैंने कहा ये जो है हमारी संस्था के मेंबर हैं जी और ये हमको बुलाने हैं, तो उसका बराबर संस्था का सारा खर्चा लोग मिलके उठाते हैं। जी मैं तुम तो एक दिन में भाग जाओगे। जी अब मैंने कहा वो कम से कम 100 बार तो माइक पे आ चुका है। जी। मैंने कहा अपनी बात को अपने तक रखो। ये देखिए अंकल, हालांकि कोई भी बंदा है जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास नॉलेज है, उसको बताना चाहिए लोगों को। अगर मान लो आपके पास knowledge है, कमेंट करके तुम नेगेटिव करके क्या कर लोगे? अगर है तो बता दो। बिल्कुल। देखिए अगर तुम कहते हो हमको मालूम है तो तुम बताओ ना कि ये है। असल में आज के समय में जो इंटरनेट के गुरु हैं, रियलिटी में उनके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ इंटरनेट के गुरु हैं। अभी आप ये देखिए कि जिसके घर पे एक बकरी तक नहीं है, वो 500 गाय वाले फार्मर को राय दे रहा है। जिसके उसके घर पे एक्चुअल में एक बकरी भी नहीं होगी, गाय तो दूर की बात, और वो आगे जो मान लो फीडबैक दे रहा है किसी को, जहाँ आगे किसी को वो समझा रहा है, वो 500 गाय का मालिक तो है। आपका तो 24 घंटे का साथ है इनका। जी। सांस तक भी मिले हुए, वो भी गिन लेते हो कितने लिए इसने, बिल्कुल। कितनी बार पानी पिया, कितनी बार खाना खाया, कैसे हिली, कैसे डुली। जी। तो मैंने कहा वो तो उनका तो एक अनुभव है, जी। योगात्मक अनुभव है। जी। तुम्हारे पास क्या है? बिल्कुल अगर है तो आओ ना, फिर बैठ के बताओ, प्रूफ करे लोगों खर्चो जरा किराया यहाँ तक आने का, पता बिल्कुल, चल जाएगा। बिल्कुल लोगों मैं को कहा फायदा बातें होगा। कहने वाली और होती हैं और करने वाली और होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। हमें तुम्हारा क्या पता तुम्हारी डॉक्टरी का, जब तुम हमारे पास आके बोल नहीं सकते तो। देखिए अंकल जी, ऐसा अगर चाहे तो कोई डॉक्टर है, चाहे कोई आम किसान है, चाहे कोई एक गाय वाला फार्मर है, हमें तो उसका तब फायदा है जब वो लोगों को अपनी जो उसने एक्सपीरियंस है, उसके पास नॉलेज है, लोगों को बांटेगा। अच्छा, तो इसके पीछे क्या है साथ में? नहीं, उसका मेल है जी। मेल है? जी जी मेल। अब 2 मेल आ गए, पहले बताया था कि ये हो गया। नहीं, मेल 2 नहीं है जी, 3 आ गए। 3 आ गए। अच्छा, जो अगर ये मेल है जी। तो लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जी। तो ये साढ़ तैयार हो सकता है? नहीं, जैसे मान लो गायें हैं, वो गायें हैं, जहाँ एक मैसी की गायें हैं, ऐसी गायों की तो और होंगी ही होंगी। जब ये गायों की मिल्किंग हो जाएगी, ये किसी ना किसी कंपटीशन में, या कोई जो एसोसिएशंस हैं, कंपनीज हैं जो बुल आगे सीमन के लिए यूज करते, तो जरूर। अच्छा, अगर कोई बुल को तैयार करता है, जी। पालता है, जी। तो उसको मनी क्या अर्निंग होगी? देखिए, अर्निंग तो पहली बात तो यह है कि अपने पास उस लेवल की गाय होनी चाहिए। अच्छा, ये पहली शर्त है। पहली शर्त तो ये है कि अपनी जो गायें हैं जिसका हमने बोर रखना है, वो मिनिमम भी हो तकरीबन कोई 65 से प्लस दूध की चाहिए। कहते हैं ना, गवाह पिद्दी नहीं होना चाहिए। जी।
बस तो वही तो। इसलिए तो बहुत बढ़िया तुमने गाय दिखाई है। जी जी और मेरे ख्याल से ऐसी गाय तुमने पहले तो कभी नहीं दिखाई है। नहीं, गाय तो देखिए हमेशा दिखाई है, अच्छी कभी है, कभी दिखाई है, कभी तब अच्छी आ तुम लोग को जाती है। ज्यादा लोग देखते थे। बिल्कुल। जर्सी जी पहले वाली की बात कर लें, जी वो टेढ़ी सी पूंछ दिखाई दे रही है बीच में, जी जी। ब्रीड में। देखिए ब्रीड में नहीं, ब्रीड तो चलो जो है ये जर्सियां कंपटीशन की लेवल की हैं और कंपटीशन के लिए ही खरीदी हैं। अच्छा, जी। कौन सी ब्यात की? जो तो जर्सी है कच्ची है एक जर्सी, तो इसका तो अभी तकरीबन 26-27 दिन पेंड है, एक महीने की रेंज में पेंडिंग है। ये तो है सेकंड लैक्टेशन की। इनमें भी सेक्सुअल सीमन होता है? बिल्कुल बिल्कुल सेक्सुअल सीमन। अच्छा। और दूसरी जो जर्सी है वो है फर्स्ट टाइमर हाँ। और 2 दांत है, उसने बच्चा दिया हुआ है। उसने दिया, उसने क्या दिया? उसके पीछे फीमेल काफ है जी, लेमन हेड की है। लेमन हेड की है, सेक्सुअल लगा था। सेक्सुअल की है वर्ल्ड वाइड सार की। तो फर्स्ट ब्यात जो अभी जो मैं आपको मिल्किंग वाली की बता देता हूँ पहले। जो बछड़ी है वो फर्स्ट टाइमर है। हाँ। बच्चा दिए को आज होंगे 15 दिन से ऊपर होंगे। और उसके पे जो पीछे फीमेल काफ है लेमन हेड वर्ल्ड वाइड सायर। दूध कितना आ गई? अभी उसके नीचे 34 लीटर दूध है, 2 दांत के नीचे। फर्स्ट टाइमर है और मदीन के सीमन की है। कुछ बढ़ेगी? नहीं अभी तो देखिए 1-2 किलो ही बढ़ेगी, बाकी तो 35 तक मैक्सिमम जाएगी। मैं इतनी रहेगी। ये दूसरी वाली जो है, ये बछड़ी है तकरीबन, इसने फर्स्ट टाइमर ने जो है 33-34 लीटर दिया इसने इसने दिया। ये अभी 40-42 तक चली जाएगी बढ़ाई से। तो जो अब 34 दे रही है जी। इसकी अगली ब्यात क्या होगी? अब जो बछड़ी 34 दे रही है और अगले ब्यात में तकरीबन ज़्यादा नहीं तो अगर मेरे पास रही तो 45 की एवरेज तक जाएगी। तो एचएफ वाला हिसाब हो गया। नहीं है ही एचएफ वाली हो तो कोई इसमें है ही नहीं है। तो ये जोड़ा जो है कितने का लाए हो? ये जो बछड़ी तो जर्सी बच्चा दिया हुआ है, ये तो हमने खरीदी है जी डीएफए कंपटीशन के लिए। अच्छा। ये ब्रीड में डालनी है वहाँ पे, उसके बाद सेल करेंगे कंपटीशन के बाद। डीएफए? जी, हरियाणा में एक कंपटीशन आएगा, डीएफए का? उसमें कंपटीशन में डालनी है, उसके बाद ये सेल करेंगे दोनों। अच्छा, दोनों। तो दूध वहाँ दिखा दोगे 45 लीटर? बिल्कुल वहाँ पे। अच्छा, कितने पैसे मांगोगे? तुम पैसे मांगने की छोड़ो, ये बताओ लाए कितने की हो? जो तो जी है बछड़ी इस साइड खड़ी है, बच्चा दिया हुआ है बछड़ी ने हाँ, जर्सी ने। हाँ। वो तो लिया जी 1,95,000 की, 2 लाख में से 5,000 छोड़ और दिए। दूसरी ली है 1,75। 1,75। एक 80 और की दोनों रेंज में कितने की आपको बेचोगे? 4 लाख की? अभी मान लो तैयारी के ऊपर कैसे आगे अगर आज कोई ले जाए? आज नहीं देनी। दोगे नहीं? नहीं आज नहीं देनी। मुकाबला जीत के दोगे? जी कंपटीशन के तो बाद। मुकाबले वाले पैसे रखोगे, उसको दे दोगे? नहीं वो तो हम रखेंगे, जब हम गाय हम डालेंगे। क्यों, जो ले जाएगा उसको नहीं दोगे? वो तो गाय लेके जाएगा जी, मुकाबला थोड़ी वो लेके जाएगा, वो तो गाय देंगे ना बड़े उसको लालची हो बाद तुम में। यार। नहीं जब मेहनत हमने करनी है। तो 2.5 लाख का तो इनाम होता है। नहीं चलो इनाम तो चाहे 1 चैंपियन रुपया का हो, तो चाहे यही है। चैंपियन 2 लाख से ऊपर इनाम है। जितना मर्जी हो इनाम की तो क्या बात है, लेकिन डालेंगे जरूर। कितने की बेच दोगे फिर? चलो ये तो समय की बात है। तो अब जो बयाना है उसको, जी उसकी और एचएफ की फीड में कोई डिफरेंस है? नहीं फीड तो देखिए अभी इसको भी ट्रांजिशन डालनी है, उसको भी ट्रांजिशन, हर एक गाय का, चाहे वो एचएफ गाय है चाहे वो जर्सी गाय है, हर गायों में अपन थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जैसे ये गाय है, ये गाय का भी बॉडी वेट सही बॉडी वेट है, थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको अभी इसकी फीड में फैट को कम करेंगे। फैट कम करोगे? कैसे करोगे? फैट इसकी बॉडी में, फीड में की बात करूं मैं, फीड में फैट कंटेंट कम करेंगे अभी, कंटेंट कम करोगे कि इसको ज़्यादा और हैवी ना हो। तो कंपनी बना के देती है। नहीं कंपनी ने, हम अपनी खुद तैयार करते हैं। तो कौन सी चीज कम करोगे फीड में? इसमें अभी क्या है जी, इसमें एक तो इसको अभी फैट कम करेंगे। किस चीज में फैट ज्यादा होती है? मैं अभी उतनी चीजें तो आप ना पूछे हो, चलो हर एक का फॉर्मुलेशन है। शॉर्ट में तो बता दो। और फाइबर कम करेंगे बीच में से, फाइबर गेहूं में ज्यादा होता है, चोकर में ज्यादा है, तो कम करोगे आप? वो कम करेंगे। और अभी इसको चने में ज्यादा होता है, कम होता है? नहीं चने में भी प्रोटीन भी होता है, मक्की में ग्लूकोज होता है, मक्की में प्रोटीन ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर एनर्जी भी होती है। मक्की में फाइबर? मक्की में फाइबर तो होगा, बड़ा रेयर होगा, मेरे को नहीं लगा कम होगा। चने में होगा फाइबर होगा जी। सबसे ज्यादा गेहूं में। गेहूं चोकर में, ये गेहूं कार्बोहाइड्रेट की जो है पूर्ति गेहूं ज्यादा कर देता है, गेहूं करता है। नुकसान भी करता है बढ़ जाए तो। नहीं कोई नुकसान तो कोई भी है उसमें, अगर कार्बोहाइड्रेट पशु को नुकसान तो ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट गोबर के थ्रू, जो गोबर है ना, उसमें जो एक एक्सेस होगी वो निकलेगी निकल जाएगी, गोबर से निकल जाएगी जी। अगर कार्बोहाइड्रेट अंदर ज्यादा चला जाता है तो क्या नुकसान होता है? नहीं गायों को नुकसान, वो एक तो गायों में जो हार्ट का है, ब्लड पंप का, उसके ऊपर इफेक्ट जरूर डालेगा ब्लॉकेज आ जाती है। डालेगा ही डालेगा। डालेगा, तो ये ध्यान रखना चाहिए।
नहीं, ये तो हर चीज़ है जी, ध्यान तो इंसानों में भी रखना बड़ी है। अच्छी बात बताते हो, ये तो कोई डॉक्टर भी नहीं चर्चा करता ऐसे तो। जितना किसान भाइयों, इसकी बात को गौर से सुना करो, खरीद फरोख्त को अलग कर दो, पशु को देखो, उसकी ब्रीड वाली बात को समझो, उसके रख रखाव को समझो, और ये बातें कि ये कार्बोहाइड्रेट और ये फलाना ग्लूकोज और फैट फाइबर, ये सब बातों को सुनने वाला है। अगर आप इन बातों को सुन करके समझ गए और अपने फार्म पे लागू कर लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे। मंजोत जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।